लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर टुडे। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव्स निकालना है अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दैट्स इट। पूरे सेशन का वही टास्क है आज का, है ना। हाँ, अगले सेशन में हम नई नई चीजें सीखेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके बाद में पैरामेट्रिक फंक्शंस वगैरह। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके यार, क्या दिख रहा है ये जो भी दिख रहा है मुझे, तो ये x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है। x रेज टू n, तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा लिख देता हूं यहां पे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? n इंटू x रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। बोलो, बात समझ में आई सबको? यस। देखो, सिर्फ x रहता यस है सर। तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो 1 हो जाता है, तो उससे तो हमको कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर से, है ना। एकदम सिंपल से थोड़ा 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 पैटर्न चेंज करते जाएंगे। सो हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव तो है 5x क्यूब 2x माइनस वन रेज टू 4 इंटू, बच्चों इसका डेरिवेटिव x क्यूब का है 3x स्क्वायर माइनस टू माइनस जीरो, सो 3x स्क्वायर माइनस टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट, खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर फास्ट हो रहा है तो भी बताना, स्लो हो रहा है तो भी बताना, कुछ डाउट है तो भी बताना। चलो यहां देखते हैं। ये भी मुझे x रेज टू n के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं n इंटू, ये हो गया पूरा ब्रैकेट एज इट इज, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विच इज 2x रेज टू 3 बाई टू माइनस 3x रेज टू 4 बाई थ्री माइनस 5। सिंपल, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिख देंगे हम? ये वाली चीज एज इट इज लिख देता हूं। व्हाट इज 5 बाई टू माइनस वन? इट इज 3 बाई टू, सही बात। इनटू इसका डेरिवेटिव बताओ, तो ये 2 एक्स रेज टू 3 बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 बाई टू एक्स रेज टू 3 बाई टू माइनस वन, 1/2 विच इज 1 बाई टू, माइनस 3 इंटू 4 बाई थ्री इंटू 4 एक्स रेज टू 4 बाई थ्री माइनस वन, दैट इज 1/3 वेरी गुड, है ना। माइनस फाइव, माइनस, अच्छा सॉरी, 5 का डेरिवेटिव जीरो, 5 का डेरिवेटिव जीरो, खत्म, है ना। यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ 5 बाई टू, ये ब्रैकेट रेज टू 3 बाई टू इंटू 3x रेज टू हाफ माइनस 4x रेज टू 1 बाई थ्री। दैट्स योर फाइनल आंसर। पता है, ये सारी चीजें एक स्टेप में करते आना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। मैं तो करके बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है, स्पीड के लिए। आ जाओ, सिंपल। ये भी मुझे एक्स रेज टू एन के फॉर्म में दिख रहा है। ऑब्वियसली, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एक्स 1/2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस सेवन रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस सेवन रेज टू माइनस 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस सेवन और ऊपर में 2x प्लस 4, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। हाँ, यहां से मैं 2 को कॉमन भी ले सकता हूं, x प्लस टू, तो नीचे का 2 और ऊपर का 2 कट जाएगा, ये दोनों गया। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब देखो यार, जब भी रूट के अंदर कुछ रहेगा, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कुछ रहेगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। अब मान लो अंडर रूट टेन एक्स है, अंडर रूट टेन एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट टेन एक्स, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। हाँ कि नहीं? मान लो इसके अंदर है ये, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। तो कुछ भी रहने दो रूट के अंदर, तो हम डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखेंगे। देखो यहां पर भी ऐसा ही आया है, देखो 1/2 रूट दिस नंबर,
है ना। तो शॉर्ट में ऐसे लिखने की आदत लगाएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड, आ जाओ यहाँ पे, शॉर्ट में करें डायरेक्ट। ओके, बड़े वाले रूट को अंदर लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं डायरेक्टली लिखने जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही बात, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये रूट के अंदर जो भी है ना, रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, है ना। तो ये तो एज इट इज हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये बीच में प्लस साइन है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे अलग से विच इज 2x, प्लस इसका डेरिवेटिव ले लेंगे अलग से विच इज बच्चों 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो है वो दैट इज नथिंग बट 2x। बोलो बात समझ में आई सबको? यस सर। एवरीबडी, है ना। बस अब ये कोशिश करना कि जितना शॉर्ट में कर सको करो, वो भी स्पीड के लिए, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में तो ये भी नहीं चलेगा। अगर स्कूल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो आपको हर स्टेप लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ, और इसका डेरिवेटिव 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस हाफ इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऐसे। तो हर स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी, तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, बट चलो, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? एवरीबडी? यस सर। यस सर। ओके, तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, दिख तो रहा है कुछ तो कर सकते हो ना यार, बिल्कुल कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई तो बनता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। और बच्चों इसमें से देखो 2x कॉमन निकल सकता है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2x इंटू, ये ब्रैकेट से मैंने 2x को बाहर निकाल लिया। ओके, सो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां देखो फिर 2 से 2 कटा। ओके, चलो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बच रहा है ऊपर में बचा x इंटू 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। परफेक्ट। और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, दैट्स इट। लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला, कुछ कटेगा नहीं, कुछ मिटेगा नहीं, कुछ हटेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो इसको ऐसे छोड़ दूं यार मैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, क्या सबको समझ में आया? बट यस सर। कोशिश हम यही करेंगे हमेशा हमेशा कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ही छोड़े। ओके, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x एज इट इज, ये हो जाएगा बच्चों 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, है ना। क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई पर्टिकुलर स्टेप में। स्पीड ठीक है, सब समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। चलो वेरी गुड। देखो यार, और डेंजर होता हुआ कुछ तो दिखाई दे रहा है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं भैया। ये हो गया 3, वेरी गुड। नीचे में ये हो गया 5, ठीक है। ये है देखो दिस ब्रैकेट रेज टू 5 और इसका क्यूब रूट है ना। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5/3, रेज टू 5/3। ओके, तो बच्चों कैन आई राइट इट लाइक दिस, इसको मैं लिख दू, 3/5 इंटू इस ब्रैकेट को ऊपर लेके जाऊंगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3। अब तो लड्डू है यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ओके, अब इसका डेरिवेटिव, है ना, वैसे ऐसे लिखना पड़ता है। देखो लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू ये 3/5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3, है ना। फिर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो बाहर आ जाएगा भैया डेरिवेटिव के, है ना, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया,
अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दिस इज गोइंग टू बी -5/3 इंटू raised to -5/3 -1 into derivative of this particular bracket, which is 4x minus 7. That's it. That is your final answer. क्या कर सकते हैं, ये सब कटेगा, यहां बचा देखो -5 इंटू 2x स्क्वायर -7x -5, ये हो जाएगा माइनस, ओ सॉरी -1 बचेगा ना, आई एम सो सॉरी, -5 क्यों लिख दिया मैंने, -1 इंटू, है ना, यहाँ क्या बच रहा है, -5/3 -1 इज -8/3, -8/3 है ना, और इंटू 4x -7। ओके, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं उसको, 7 - 4x, ये -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर -7x -5, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया इसका पावर 8 का क्यूब रूट। बोलो समझ में आया सबको, कोई डाउट है इसमें कहीं, सर है ना, आप चाहो तो सिर्फ 8/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 - 4x अपॉन 2x स्क्वायर -7x -5 रेज टू 8/3, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा क्यूब रूट के फॉर्म में था, तो सोचा जैसे क्वेश्चन है उस तरह से आंसर लिख दे, बाकी यही है वो, है ना, एकदम सिंपल, इजी है, सही है, ओके। दिखने में देखो क्वेश्चन ऐसे गंदे गंदे दिखेंगे, बट उसका सोल्यूशन बहुत ही इजी होगा, सो डेरिवेटिव्स बहुत इजी, ओके। चलो आ जाओ, इसका स्क्वायर रूट -1 अपॉन दिस होल रेज टू 5, तो गाइस मैं इसको लिख देता हूं y, ओके। तो क्या ये x रेज टू n के फॉर्मेट में है, हाँ देखो पूरा ब्रैकेट रेज टू समथिंग, तो ये तो x रेज टू n के फॉर्म में है, तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 3x - 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x - 5 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव पूरे ब्रैकेट के अंदर का। डायरेक्ट लिखूं, चलेगा सबको, पक्का, यस, यस सर। हाँ सर, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन 1/2 अंडर रूट 3x 3x - 5 5 इंटू 3 इंटू, इंटू 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यस सर, चेन रूल लगाया, ओके, बीच में माइनस साइन, बीच में आ गया माइनस साइन, अब आया इसका डेरिवेटिव, ये क्या है, यहां देखो ये है 3x - 5 रेज टू -12, है कि नहीं, 1/2 ये ऊपर जा होके जाएगा -12, वेरी गुड। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों -12 -1/2 इंटू 3x - 5 raised to -1/2 -1, that is -3/2, है ना, into derivative 3 of this, that is nothing but 3, और अब ये हो गया कंप्लीट। बस इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे, ओके। 5 इंटू दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट रेज टू 4, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ हो गया 3/2 इंटू अंडर रूट 3x - 5, ये माइनस माइनस प्लस लिख देता हूं, यहां पर भी लिखता हूं 3/2 इंटू, यस, 1 अपॉन ये 3x - 5 रेज टू 3/2, है ना, वेरी गुड। क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा तो कुछ नहीं, बस आप बोलोगे सर 3/2 3/2 को कॉमन ले लो, है ना, और थोड़ा बहुत डेफिनेटली कर सकते हैं, बट नथिंग मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वहां पर। ये हो गया 5 इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट रेज टू 4, यहां से 3/2 कॉमन, और मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/2 बाहर आ गया, ओके। तो यहाँ क्या बचेगा देखो, 1 इंटू दिस ब्रैकेट विच इज तो नथिंग, अंडर रूट 3x - 5 भी कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते यस हैं, सर, ले सकते, लेकिन देखो ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, इसलिए, अदरवाइज एक ही बात पड़ेगी, आप कॉमन लो तो भी सेम हो जाएगा, कॉमन नहीं लो तो भी सेम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम, अंडर रूट 3x - 5 कॉमन ले लो तो भी सेम, तो ये हो जाएगा ये रेज टू 3/2, यस, दिस होल रेज टू 3/2, और ये हो जाएगा प्लस दिस 3x - 5 रेज टू
1/2 whole divided by 3x minus 5 raised to half into 3x minus 5 raised to 3/2, है ना। ये लास्ट का सिंप्लीफिकेशन तो यार अब ये तो मतलब आप 12th में हो तो यार ये तो मतलब अब हो जाता है। यस, ऊपर तो एज इट इज रहने वाला है, ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है फिलहाल, राइट। और डिनोमिनेटर में यह हो जाएगा 3x minus 5 3/2 plus 1/2, यस 3/2 होल ये स्क्वायर। a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, तो ये हो जाएगा दोनों का एडिशन विच इज 4/2, तो विच इज नथिंग बट इसका होल स्क्वायर। बोलो क्या सब लोगों को बात समझ में आई? क्या करना यस है? सर। Yes, sir. एकदम पक्का सही करेंगे, हाँ सर। गड़बड़ नहीं करेंगे उसमें Yes, कुछ sir. भी। परफेक्ट। अब देखो आप बोलोगे क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शायद थोड़ा सा, है ना, कि न्यूमरेटर से 3x minus 5 को कॉमन निकालो, 3x minus 5 raised to 1/2 को कॉमन निकालो, राइट। सो अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करने का, जितना कर सकते हो उतना छोटा बनाने का, है ना। कैसे? ये देखो यहाँ भी 3x minus 5 raised to half है, यहाँ भी 3x minus 5 raised to half है, तो मैं बोलूं कि 3x minus 5 raised to 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा बच्चों एक 3x minus 5, देखो 3x minus 5 और इधर बचेगा 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। ऊपर Yes, से sir. 3x minus 5 raised to half कॉमन लिया, तो यहां बचा 3x minus 5, सिर्फ 3x minus 5 बचेगा और प्लस 1। ओके, तो सिर्फ इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 3x minus 5 ये रेज टू हाफ और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 minus 2 into 3x minus 4, दैट्स इट। अब हुआ खत्म, अब डिनोमिनेटर गायब ही हो गया यार उसका, ये ब्रैकेट क्या हो गई पूरी 3/2 into दिस, है ना। और ये वाला तो है, ये टर्म एज इट इज आएगा। क्या सबको समझ में आया? और अच्छा, Yes, इफ sir. यू वांट अगला वाला सम से लेकर के मैं हर एक स्टेप पूरा कंप्लीट भी करके बता दूंगा, सर मुझे है ना? लास्ट स्टेप नहीं समझी सर। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके सर, ये देखो यहां पर क्या है, 3x minus 5 raised to half, सॉरी उसके, अच्छा यहां से ये वाली स्टेप नहीं समझी क्या? इज इट? हाँ सर, वो लास्ट के 2 स्टेप। लास्ट के 2 स्टेप, चलो यहां देखो, ये देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x minus 5 raised to half into 3x minus 5, तो 3/2 को मैंने लिखा 1/2 और 1, चलेगा क्या? हाँ सर। प्लस 3x minus 5 raised to half, ये एज इट इज, है ना, डिवाइडेड बाय 3x minus 5 का स्क्वायर। क्या ये समझा? ये 1/2 प्लस 3/2 हाँ, ऐड कर दिया, वेरी गुड। अब देखो ऊपर 2 टर्म है, इसमें से मैं 3x minus 5 raised to half कॉमन ले सकता हूँ क्या? हाँ ले यस सर, सकता यस हूँ, सर। तो मैंने लिया 3x minus 5 raised to half को कॉमन। इधर क्या बचेगा? इधर बचा 3x minus 5, वेरी गुड। +1। इधर क्या बचा? +1, खत्म। और नीचे है 3x minus 5 का स्क्वायर, सही बात। अब ये देख, हाँ ये सर। हो गया राघव a raised to m upon a raised to a n, raised to n, is a raised to m minus n, m minus n। तो मैंने उसको लिख दिया 3x minus 5 raised to half minus 2 into ये ब्रैकेट एज इट इज विच इज 3x minus x minus 4। खत्म, यस सर। है ना। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये ऊपर जाके -2 हो चुका है ऑलरेडी। यस, देखो कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, जो इतना बड़ा ब्रैकेट आ रहा था अब क्या बचा, 5 into this raised to 4, है ना, 3/2 into, खत्म, दैट्स इट, राइट। इसको भी आप नीचे ले लेना, इसके और छोटा हो जाएगा, मतलब 3x minus 4 डिवाइडेड बाय 3x minus 5 raised to 1/2 minus 2, दैट इज -3/4, तो नीचे आके हो जाएगा, सॉरी 3/2, है ना। चलो समझ में आया सबको? पक्का। चलो अगले हाँ से सर। अगले सम से मैं और डिटेल में लिख के बताता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। एनीवेज ये थे सारे x raised to n वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको बेसिक है, मतलब डेरिवेटिव तो बहुत बेसिक है। डेरिवेटिव का स्टेप तो बच्चों यहीं पे खत्म हो गया यार, मतलब नया कुछ नहीं सीखा, नया तो सिर्फ इतना था। इसके बाद तो मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो वो तो आप बेसिकली सॉल्व करते आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, ढेर सारी प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ू, कुछ और क्वेश्चंस?
चलो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, मिक्सचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिदमिक ऐसे कुछ करेंगे, एक्सपोनेंशियल। सिंपल, ये है y। ओके, आपको बोला डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन है। माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 0, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। दैट्स इट, खत्म हो गया, ये आपका आंसर। देखो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरी टाइम मैं पहले एकदम सिंपल लड्डू सा क्वेश्चन, फिर थोड़ा 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 चेंज करते जाएंगे उसको। ओके, आ जाओ देखो तो जरा, क्या है ये तो मुझे दोबारा x रेज टू n का फॉर्मेट दिख रहा है। देखो, कैन आई राइट इट लाइक दिस, e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 रेज टू हाफ। वेरी गुड, तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 रेज टू माइनस 1/2। चाहता तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना, 1/2 रूट, खत्म, है ना। तो ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं लेकिन हर स्टेप करके बता रहा हूं फिलहाल, है ना। इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो है e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, है ना। तो ये इसको मैं लिख देता हूं 1/2 रूट e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, चलो इसका डेरिवेटिव बताएंगे मुझे, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, सो e रेज टू 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, 3x प्लस 2 प्लस इसका डेरिवेटिव तो 0। तो हर स्टेप करके बता रहा हूं। ओके, 1/2 रूट 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया 3, खत्म। तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। यही चीज ऑलमोस्ट एक स्टेप में बननी चाहिए, ऑलमोस्ट एक स्टेप में, और आराम से बनेगी। आप बोलोगे कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लो, प्लस यहीं पे देख लो, ये है अंडर रूट समथिंग विच इज 1/2 रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू 3x प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव इज 3, खत्म, प्लस इसका डेरिवेटिव तो 0 है, हो गया यार आंसर। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, प्रैक्टिस करो भर भर के। आज 100 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस करना ही है ना। 50 अगर मैं कर रहा हूं साथ में, तो आपको तो एग्जाम देनी है, तो 100 तो बनता है। ओके, चलो इसको मैं बोल देता हूं y। यस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x। यस, तो यहां मैं लिखूंगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log के अंदर कुछ तो है, तो मैं लिखूंगा 1/tan x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2, वेरी गुड, विच इज इक्वल टू 1/tan x बाई 2 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, sec स्क्वायर x। तो यहां मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, रूल x बाई 2 का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वेरी गुड, दैट इज नथिंग बट यस 1/tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2, अरे इसका डेरिवेटिव क्या है 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहो तो आप इसको cot x बाई 2 लिख सकते हो इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, और ये हाफ यहां पर ना। क्या सब लोगों को समझ आ रहा है? यस, यस सर। हाँ सर। ओके ग्रेट।
दिस इज इक्वल टू y, तो मैं लिखूंगा dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट ऑफ वॉट एवर इट इज tan रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है? sec स्क्वायर X square रूट root x, x sec स्क्वायर into रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ derivative of रूट root x x. विच इज 1/2 रूट x। अब हुआ भाई ये खत्म, सबको समझ में आया? हो गया, दैट्स इट, इतना Yes, ही था sir. सॉल्यूशन, है ना? तो बस इसको क्या ही लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 4 इंटू अंडर रूट x इंटू tan ऑफ रूट x। दैट्स इट, खत्म। दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो सब लोग क्लियर? आगे बढ़े हम लोग? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. ओके ग्रेट। यस, अगला सवाल। ओके, फिर से डायरेक्ट करने वाले हैं। ओके, आप लोगों ने बोला डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट करेंगे। देखो, व्हाट इज dy बाई dx? सबसे पहले तो ये कौन सा फंक्शन है? चलो इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट नहीं करता हूं। ओके, एक क्वेश्चन, ये है x रेज टू n का फंक्शन। हाँ, ऐसा कैसा? अरे कॉट क्यूब है ना, कॉट क्यूब, है ना? सो दिस इज एज गुड एज, बच्चों दिस इज एज गुड एज, दिस इज एज गुड एज कॉट ऑफ log ऑफ x क्यूब का क्यूब। हाँ कि नहीं? अरे साइन स्क्वायर x इज सेम एज साइन x का स्क्वायर, करेक्ट? बट दिस इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। साइन ऑफ x स्क्वायर अलग है, ये साइन x स्क्वायर का साइन है, ये साइन x का होल स्क्वायर, है ना? तो ये दोनों भैया सेम है, तो वो कॉट का मैंने बाहर दे दिया ब्रैकेट के, तो ये तो मुझे x रेज टू n के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अब करे डायरेक्ट थोड़ा सा, dy Yes, sir. बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू n, तो ये हो जाएगा 3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, यस कंफर्टेबल, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो ये क्यूब था तो ये स्क्वायर हो गया, या फिर होल रेज टू 3 माइनस 1, वेरी गुड, इंटू इंटू 1 by x cube. एक मिनट भाई, बहुत दूर है अभी, 1 बाय एक्स क्यूब इज वेरी फार। चलो इसीलिए मैंने बोला था इसको मैं डायरेक्ट माइनस नहीं कोसेक करूंगा। स्क्वायर लॉग x। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। और फिर उसके बाद 1 अपॉन एक्स क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर, है ना? चलो ठीक ठीक है, डोंट वरी, रिलैक्स। यहां देखो, y इज इक्वल टू बच्चों कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का क्यूब, तो मैं बोल रहा हूं dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब रेज टू 2 इंटू डी अपॉन dx ऑफ ये चीज, यस, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, खत्म, है ना? तो देखो अब ये स्टेप एज इट इज आ जाएगा इनटू इसका डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x? व्हाट इज Minus डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x? square कोसेक x. स्क्वायर x। ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, है ना? ये सारा स्टेप एज इट इज इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब? 1 अपॉन 1 बाय x क्यूब। इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, है ना? ये हो जाएगा इनटू इसका 3x स्क्वायर। हाँ, अब खत्म हुआ भाई। यस, तो लास्ट वाले स्टेप में सब कुछ लिख देता हूं आपके लिए, ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूं 3 cot स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, है ना, इनटू ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इनटू ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्या किया मैंने, कुछ भी, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, परफेक्ट, है ना? फिर चाहो तो ये एक्स स्क्वायर से यहाँ का स्क्वायर कट कर देना, 3 बाय एक्स बचेगा, 3 3 9 वगैरह वगैरह वगैरह, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना? चलो क्लियर है सबको? आगे बढ़े Yes, sir. एवरीबॉडी? ओके, तो थोड़ा डायरेक्ट करते वक्त ध्यान देना कि क्या है। चलो इसका फॉर्मेट बताएगा क्या कोई मुझे?
A raised to x. Absolutely. X This raised to is in the form of a raised to x. This is in the form of a raised to x. Simple. चलो आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? y is equal to 5 sin cube x plus 3. 3 भी ऊपर ही है ना? So ये हो जाएगा dy by dx is equal to, what is the derivative of a raised to x? Yes, A raised to x log a. X raised to X a raised to x log a, है ना? a raised to x, तो ये तो as it is लिख देंगे हम, है ना? log 5. yes, ये मेरा a है ना, a raised to x log a into derivative of ये, है ना, sin cube x plus 3. ओके, सो ये हो जाएगा एज इट इज इनटू, बच्चों इसका डेरिवेटिव ये है sin x का होल क्यूब, तो यार ये तो x रेज टू n के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x. 3 sin स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज cos x प्लस 3 का तो 0 ही आ जाता है. बोलो समझ में आया सबको? एवरीबॉडी यहाँ देखो, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लिखने जाए तो ये हो जाएगा 3 sin x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज cos x. तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, तो चेन रूल में बहुत मजा आता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, है ना, कि कोई चीज छूट ना जाए या आप डायरेक्ट आगे का स्टेप ना कर दो. हर एक का चेन बनाते चलना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे. आगे बढ़ू? ओके, Yes, sir. ये क्या दिख रहा है? ये तो कोसेक एक्स है सीधा सीधा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स? Minus cosec x cot. minus माइनस कोसेक कॉट, है ना. तो इसको मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यस, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ cos x, d upon dx of root of cos x, है ना. वेरी गुड. तो ये हो जाएगा, ये तो सेम एज इट इज इनटू, यस, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x. यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा. ये बस दैट इज योर फाइनल आंसर. कुछ नहीं कर सकते आप इसको. ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ सर. 100% इजी. हाँ सर. वेरी गुड. आ जाओ यहाँ पे. लॉग ऑफ समथिंग. ओके, तो ये y है, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करे लॉग ऑफ x. ये पूरा मेरा x है, ये पूरा मेरा x है, तो मैं लिखूंगा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है? माइनस sin x क्यूब माइनस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर वाली चीज 3x स्क्वायर. एब्सोल्युटली, यहाँ पे होता है खत्म. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 3x स्क्वायर इनटू tan ऑफ x क्यूब माइनस 5 साइन दिस अपॉन cos दिस इज tan. खत्म. एकदम इजी, एकदम सिंपल. ओके, आ जाओ, क्या बोल रहे हैं देखो जरा. e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. ये है आपका y. सो बच्चों dy by dx is equal to e raised to x का डेरिवेटिव तो e raised to x हो जाएगा sin square x minus 2 cos square x into इसका डेरिवेटिव. तो 3 sin square x का डेरिवेटिव, 3 तो एज इट इज रहेगा. sin square x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x, है ना, इंटू cos x. पक्का? sin square x is 2 sin x into derivative of sin x which is cos x minus ये 2 तो एज इट इज. cos square x का डेरिवेटिव is 2 cos x into derivative of cos x which is minus sin x. तो मैं यहाँ प्लस डाल करके यहाँ पे sin x लिख रहा हूँ. हाँ, खत्म. तो ये हो गया e raised to this bracket into 2 sin x cos x, 2 sin x cos x is sin 2x, है ना. तो sin 2x ये हो गया 3 sin 2x प्लस 2 sin 2x which is nothing but 5 sin 2x, है ना. सही बात है
एवरीबडी, ये अलग ब्रैकेट में कहानी चल रही है। ओके, सो ये Yes, हो sir. गया e raised to this bracket into 5 sin 2x, which is 5 sin 2x into e raised to the bracket. Everybody okay with this? हाँ सर। आगे Yes, बढ़े? sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्या बोल रहा है? cos स्क्वायर ऑफ समथिंग। अब ध्यान दो, या ना पिछली बार एक और था ना ऐसा? नहीं, ठीक है। चलो, ये कौन सा फंक्शन है विच इज द फर्स्ट फंक्शन जो आप ओपन करोगे? कम ऑन, X raised to n. x रेज टू n, वेरी गुड। ये देखो cos स्क्वायर है ना, तो पहले भैया स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, dy by dx is equal to, है ना, cos square x, which is nothing but 2 cos of log of x square plus 7 into derivative of cos of this is nothing Minus but sign. minus sign, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, sin log of x square plus 7, सही बात, into derivative of this thing which is nothing but 1 upon x square plus 7 into, yes, derivative of this, that is 2x, है ना। यहां पर होता है बच्चों ये खत्म। फाइन, आगे बढ़े, अगला सवाल। tan of cos of sin x, tan of cos of sin x। ओके, तो सबसे पहले tan को ओपन करेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? इज sec square cos of sin x into डेरिवेटिव ऑफ ये cos of sin x का डेरिवेटिव, cos of sin x का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ sin x Sin into square. derivative of sin x is nothing but cos x। फाइन, तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ sin x, है ना, into sin ऑफ sin x into cos x। देखो तो जरा, ऑल सेट, ऑल क्लियर, आगे बढ़े जाए एवरीबॉडी। यस, Yes, sir. बोलो Yes, जल्दी sir. जल्दी, आगे बढ़े। यस सर। अगले सवाल की तरफ। sec of something, what is derivative of sec x? yes, भूल गए? Sec x tan x. वेरी गुड, sec x tan x। तो dy by dx क्या हो जाएगा? ध्यान दो बच्चों, ये पूरा x है मेरा, है ना, sec of x, तो ये हो जाएगा sec of tan x raised to 4 plus 4 sec x into tan x, है ना। सो tan of ये पूरा ब्रैकेट वापस, tan of ये पूरा ब्रैकेट tan x raised to 4 plus 4, है ना, into derivative of this thing only। what is derivative Yes, of sir. tan x? sec square x, Sec हो square जाएगा into sec x raised to square 4 plus 4. x raised to 4 plus 4, है ना, into, 4x cubed. yes, derivative of this thing which is 4x cube। पक्का समझ में आया सबको? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को, छोटा मोटा हल्का फुल्का? तो प्लीज No, जहां sir. पर डाउट आ रहा है उधर ही भैया पूछते चलो पूछते चलो पूछते चलो, है ना। इसको बस अरेंज कर देना सही फॉर्मेट में आप लोग, है ना, मतलब पहले इसको लिख दो, सही फॉर्मेट कुछ नहीं होता, यही सही फॉर्मेट है, यही आंसर है, बट इस टर्म को पहले लिख दो, बाकी फिर कुछ भी कैसे भी लिखो, है ना। कोशिश करना ये sec स्क्वायर x रेज टू 4 ये प्लस होना चाहिए ना, प्लस 4 यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद sec of whatever into tan of whatever। सो बहुत सिंपल, बहुत इजी, बस आराम से ध्यान देके करते जाना है। सर ये चैप्टर सच में इतना इजी होता है क्या? हाँ, तो मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? राइट, ठीक है ना। चलो, अच्छा, इसके कोई भी क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कभी कभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आएंगे जब हम जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन जेई में नहीं आते? आ जाएगा ना, कल हम इम्प्लिसिट में कुछ चीजें करेंगे, वैसे आते हैं जेई में, x रेज टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इन्फिनिटी। अरे बोर्ड लेवल का भी है, जेई लेवल का भी, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं। सीईटी में तो एज इट इज यही आता है। ओके, चलो देखेंगे e रेज टू समथिंग। तो
e रेज टू समथिंग। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू सेम log ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर इनटू, प्लीज ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ, बच्चों ये पूरा चीज, इस पूरे चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर इनटू, बच्चों डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, इसका डेरिवेटिव log x का होल स्क्वायर है वो, तो log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 log 2 x log इंटू x 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर, ये तो x रेज टू n फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 बाय x, है ना, वेरी गुड, माइनस log x स्क्वायर का डेरिवेटिव log x स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 1 x by x स्क्वायर square इनटू into 2x। 2x. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर भैया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या ही ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का कुछ सिंप्लीफिकेशन हो पाए तो कर लेना, नहीं हो पाता है तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 2 1 बाय x, 2 इंटू 1 बाय x कॉमन आ जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला उधर ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर लेना, थोड़ा छोटा हो सकता है ये, है ना। सोचो तो जरा, क्या हो सकता है, देखते हैं इधर, log ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। यहां आ जाओ, डिनोमिनेटर में मैं जरा यहां लिख देता हूं log x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। ओके, हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस, ये ब्रैकेट को क्या करें, 2 कॉमन ले ले, जी हाँ ले लेते हैं, 1 बाय x कॉमन ले ले, ले लेते हैं, और दैट्स इट, और कुछ नहीं हो रहा है ना। ओके, छोड़ दो यार, क्या ही सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक शॉर्टकट बताता हूँ इसको करने, सही है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, 100% करेक्ट है, सब ओके है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है। ओके, लेकिन अब इसका होता है एक शॉर्टकट, और उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, ओके, ये जो किया है वो ओके है ना, बट इसके साथ साथ एक लॉग का फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 फॉर्मूला बता देता हूं तो दोनों भी याद रखेंगे। e रेज टू log ऑफ f of x, e रेज टू log ऑफ f of x इज इक्वल टू f of x। बोलो बात समझ में आई, ये देखो, e रेज टू log ऑफ अ फंक्शन, e रेज टू log ऑफ अ फंक्शन, e raised to log of anything is equal to that anything, है ना। और एक बता देता हूं अभी, शायद जरूरत पड़ जाए, a raised to log of f of x is equal to f of x, यहां होना चाहिए to the base e of course, और यहां होना चाहिए to the base a। ओके, ये देखो, a log to the base a f of x, e log to the base e f of x, तो इसका आंसर होता है f of x ओनली। और यहां से आगे इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी कि आई कांट टेल यू कितनी जरूरत है ना। तो कल हमने लॉग के 5-6 फॉर्मूला देखे थे ना, यस, उसमें ये 2 ऐड करेंगे आप लोग। e raised to log of a function is that function, a raised to log of a function is that function। ओके, आ जाओ, अब ये जो गंदा वाला हमने गंदे तरीके से किया, इसको हम सिंपल करके सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। ओके, लॉगरिथम से आप उसको प्रूव भी कर पाओगे। चलो, ये क्या है, e रेज टू log ऑफ समथिंग, e रेज टू log ऑफ f of x इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। टीडिंग, खत्म हो गया, ये है आपका y भैया, इसी का इक्विवेलेंट ये होता है। ओके, सो यहां से मैं बोलूंगा dy by dx इज इक्वल टू 2 log x इंटू 1 बाय x, इसका डेरिवेटिव है ना, 2 log x इंटू 1 बाय x माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 2x। खत्म,
ओके, सो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कट गया और क्या कॉमन निकल रहा है, 2/x कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा log x माइनस 1। देखो तो सही है क्या, log x माइनस 1, परफेक्ट। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला चीज लाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं क्या, फिर देखो e रेज टू लॉग ऑफ दिस हो गया ना, डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद भी तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे log ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना। ओके, तो नोटिस क्या करना है, ऑब्जर्व करना है e रेज टू लॉग का फंक्शन, e रेज टू लॉग का फंक्शन ऑब्जर्व करके ढूंढना है। ओके, या फिर a रेज टू लॉग का फंक्शन ऑब्जर्व करके ढूंढना है कि हाँ क्या है। तो ये दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। मैं जानबूझ के पहले लिस्ट नहीं दे रहा हूं, एज एंड व्हेन आता जाएगा तब तक उसको याद करते जाओ। चलो, तो सिंपल, वेरी इजी। ओके, आ जाओ फिर, साइन ऑफ रूट एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, तो cos ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग है ना, विच इज 1 अपॉन 2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये रूट के अंदर जो है वो दैट इज नथिंग बट cos ऑफ रूट एक्स into derivative of root x is 1 upon 2 root x। हाँ, खत्म। यस, कोई भी चीज मिस नहीं करना। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ मिस होने वाली है तो भैया आप एक एक स्टेप करो, है ना। मैं इसका एक एक स्टेप भी करके बताता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, एकदम से नहीं हो जाएगा, है ना। तो शॉर्टकट या एक स्टेप में करना ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी है करेक्ट होना चाहिए, है ना। टाइम की कोई कमी नहीं है फिलहाल हमारे पास, तो पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसको देखो, लंबा वाला है, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो मैं इसको लिखूंगा cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। वेरी गुड, इसको एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये साइन ऑफ रूट एक्स है ना, ये इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रूट के अंदर जो रहता है उसका। वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू ये यहां तक इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बच्चों रूट एक्स। यस, तो ये स्टेप पूरी एज इट इज इनटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। एक स्टेप में होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की, है ना। उसके अलावा कोई नहीं मदद कर सकता। पहले तो समझो हो क्या रहा है और दूसरा प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ू, पक्का, Yes, sir. एवरीबॉडी, ओके। लॉग ऑफ समथिंग, तो लॉग ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा यहाँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec इज sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इज e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स। बोलो समझ में आया? श्रेया समझा? सर। पक्का श्रेया 100%? Yes, sir. रेशमी आर यू देयर? हो गया? Yes. क्लियर है? वेरी गुड। क्या बोल रहा है, log टू द बेस e स्क्वायर log x, log टू द बेस e स्क्वायर log x। एक और log की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, यहाँ यही लिख के देता हूं। प्लीज जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर्टी साइड में लिख लेना, यहाँ यहाँ आ जाओ। log b टू द बेस a, अगर ऐसा है log b टू द बेस a, तो ये होता है log b अपॉन log a, ठीक है।
log b to the base a is log b by log a, log b to the base a is log b by log a। तो मान लो यहां पर ऐसा है कुछ, log of x स्क्वायर e स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऐसे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा log of x yes square x स्क्वायर अपॉन log of log of e square। e स्क्वायर। क्लियर है? यस, ओके। तो इसको हटाते हैं यहां से, ये है आपका रूल प्रॉपर्टी वॉट एवर यू कॉल इट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ पे। हाँ देखो ऐसा ही कुछ तो दिख रहा है मुझे। सी log of log x e स्क्वायर, है ना। कंपेयर करो, कंपेयर धीरे धीरे हो जाएगा, कंपेयर करो log of b to the base a। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, log of b अपॉन log of a। तो बच्चों यहां पर ये है मेरा b और यहां पर ये है मेरा a, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, log of b is my log x डिवाइडेड बाय log of e raised to x है क्या, नो सॉरी e स्क्वायर है, हाँ e स्क्वायर है, आई एम सो सॉरी, e स्क्वायर। तो e स्क्वायर, बोलो बात समझ में आई कैसे लिखना है? यस एवरीबॉडी, यस सर। परफेक्ट। Yes, sir. चलो अब Yes, इसको sir. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, और कैन वी सॉल्व दिस फर्दर? हाँ देखो तो log ऑफ log x अपॉन ये हो जाएगा 2 log e, 2 log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा log ऑफ log x अपॉन 2, दैट्स इट। ये तो मेरा y है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन log x, यस, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। हाँ सबको समझा, एकदम परफेक्ट। Yes sir। कोई दिक्कत, कोई वरी, कोई डाउट? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x भी निकालेंगे क्या? उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है ना मैडम। अरे ऐसे क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 है ना, है ना। Yes, sir. तो उसको थोड़ी निकालते, चलो क्लियर है। सो या दिस इज योर एकदम एकदम फाइनल आंसर। कोई डाउट? देख लो इसको, फॉर्मूला देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार log टू द बेस समथिंग, है ना, log समथिंग टू द बेस समथिंग ऐसे, तो उसको आप लिख देंगे log ऑफ b बाय a, log ऑफ b बाय a। क्लियर? आगे बढ़े, यस। चलो तो अगला सवाल, Yes, sir. साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल है। ओके बीच में एकदम से इजी सा सवाल आ जाता है। सो ये देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, बच्चों इसका डेरिवेटिव हो जाएगा पहले तो 2 साइन एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं। दिस इज लाइक दिस, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये तो हो गया x रेज टू n फॉर्मेट, विच इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, ये तो भैया सिर्फ इसका ही हुआ अभी तक, ये इसका डेरिवेटिव हुआ पूरा। अब वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, 2 cos x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर इज माइनस साइन x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विच इज 2x, है ना। तो यहां से मुझे मिल रहा है 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, और ये 2x, तो मैं यहां लिख देता हूं 4x इंटू, यहां मैं लिख रहा हूं 4x इंटू, ये माइनस माइनस यहां भी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये सेम टर्म्स हो गई यार, दोनों भी दो सेम टर्म्स, तो क्या ये 8 हो जाएगा? यस, है ना। 4 साइन दिस प्लस 4 साइन दिस, सही है ना एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। तो ये हो Yes, sir. जाएगा 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी छोड़ सकते हो, या देखो यार मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, है ना।
यस मैं इसको लिख दूंगा 4x into I'll write it like this 4x into 2 sin x square cos x square चलेगा क्या? 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta तो ये हो जाएगा 4x into sin of 2x square या ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या सबको समझ में आया? दिस इज व्हाट इज दिस 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta यस तो यहां पर देखो ये थीटा है तो ये हो जाएगा सर हम sin of- स्टार्टिंग में कर सकते थे ना, स्टार्टिंग में क्या कर सकते थे मतलब हम यहाँ माइनस पर- कॉमन ले सकते थे तो cos स्क्वायर x स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x स्क्वायर इज cos 2 थीटा। हाँ चलेगा है ना फिर उसका डेरिवेटिव ले लो चलेगा नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके तो सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव ले लो तो भी चल जाएगा चलो आगे बढ़े आ जाओ अरे सेम क्वेश्चन ओके सॉरी चलो अब तुम लोग करोगे क्या एवरीबडी विल यू गाइस ट्राई अ फ्यू क्वेश्चन Yes, sir. यस सर। ओके थोड़े डेंजर दिखने वाले भी आगे कुछ दिख रहे हैं बट डोंट वरी होगा आराम से है ना चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स बिगिन जहां हेल्प लगेगी मैं बताऊंगा कि क्या करना है ना तो हो जाएगा यस टेल मी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? एक सेकेंड ना कितने मार्क ये बोर्ड एग्जाम्स में यस 2-3 मार्क का आएगा 2 मार्क का या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप वाइज चलो यहां ध्यान देंगे ये है x रेज टू n फॉर्म में तो मैं लिखूंगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज 2x प्लस 4 है ना प्लस ये है x रेज टू n फॉर्म में तो मैं लिखूंगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज 3x माइनस 5 ये श्रेया समझ में आया क्या पक्का Yes, sir. अगला सवाल करो फटाफट है ना अरे 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 बच्चों ये है u यहाँ है इंटू यहाँ है v अरे पिछली बारी यहाँ प्लस था भाई इसलिए इसको हमने खटाखट x रेज टू n से कर दिया यहाँ थोड़ी चलेगा यहाँ एक u है एक v है तो यहाँ करना पड़ेगा dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू 3 plus x minus x square raised to n into derivative of u which is 1 plus 4x raised to 5 plus 1 plus 4x raised to 5 into derivative of v प्लीज ध्यान दो ओके कल जो सॉल्व किया वो थोड़ी भूलना है यस उस पे भी तो नजर चाहिए ये हो जाएगा 3 plus x minus x सॉरी x minus x square whole raised to 8 यस अब सॉल्व कर लो 3 plus x minus x square raised to 8 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू 1 plus 4x raised to 4 इंटू 4 है ना प्लस ये हो जाएगा 1 plus 4x raised to 5 इंटू भैया इसका डेरिवेटिव 8 इंटू 3 plus x minus x square raised to 7 into derivative of this is 1 minus 2x हाँ this is your answer चलो समझ में आया अब यार आखिरी वाला sir. सिंप्लीफिकेशन में छोड़ रहा हूँ ओके अब इसको तो तुम लोग सॉल्व कर लेना ना ये 5 4s are 20 into 1 plus 4x raised to 4 हाँ raised to 8 है ना प्लस यहाँ से कुछ कॉमन निकलता रहेगा तो कॉमन निकाल के सॉल्व करके कर लेंगे या करके दो भाई कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। ओके ऐसा हो गया हाँ अब क्या करें कॉमन क्या निकल रहा है यार देखो ये रेस टू 7 वाली एक ब्रैकेट और यहाँ रेस टू 8 तो रेस टू 7 कॉमन निकल जाएगा 3 plus x minus x square है ना रेस टू 7 ये रेस टू 4 यहाँ पे भी रेस टू 4 तो 1 plus 4x रेस टू 4 यहाँ क्या बचा यहाँ बचा 20 इंटू ये एक ब्रैकेट बच गई 3 plus x minus x square यस वेरी गुड प्लस यहाँ पे ये वाली एक ब्रैकेट बच गई तो 8 इंटू 1 plus 4x बच गया और बचा 1 minus 2x
बहुत बढ़िया। सो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 इंटू 1 प्लस 4x रेज टू 4 इंटू, प्लीज इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना यार, छोटा सा कुछ ब्रैकेट बनेगा, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी ये दो ब्रैकेट तो कॉमन आ गई। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी Yes, sir. कम ऑन, है ना? Yes, मानस yes, ध्यान देना यार छोटी छोटी चीजों पे। कम ऑन, ये वाला करके Yes, बताओ। चलो गो अहेड, डू दिस। U by Very V. ये है u, ये है v, तो हम इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर हो गया तो 7 माइनस 3x बचेगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं, ये हो गया आपका v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज 1 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विच इज 1 अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू माइनस 3 इसका डेरिवेटिव। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 3x माइनस 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 प्लस, यस, 3x अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3x प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। इसको और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वेरी गुड, तो ये हो गया बच्चों 14 माइनस 2 3 6x प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू 3/2। देखो तो ऐसा आया आंसर? yes sir, पक्का? बाकी लोग एक का रिप्लाई आया सिर्फ, मतलब बाकी लोगों ने गड़बड़ किया कुछ तो। यस रेशमी, आया क्या? Sir, आया? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? ये हो जाएगा माइनस 3x, सो 14 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू 3/2। हाँ, यहां तक सिंप्लीफाई करके बताएंगे मुझे आंसर अब, है ना? तो अब से जब मैं सॉल्व करने बोलूंगा तो मुझे सिंप्लीफाइड आंसर पूछूंगा मैं एक एक को, जिनका जिनका हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बताना, फिर मैं सॉल्व करूंगा, चेक करेंगे हम लोग। ओके, चलो ये करके बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, देखो ये है u, ये है v, तो हम इसको u बाई v से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 क्यूब का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द पावर 6, है ना? फिर हम लिखेंगे v x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ u x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5, है ना? बीच में माइनस u क्या है? माइनस 5 रेज टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो v है x क्यूब प्लस 3 का क्यूब। सिंपल यार, कितना इजी है वो, है ना? ओके, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 होल रेज टू 6 ऊपर। चलो ये तो एज इट इज हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 का क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव बच्चों 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 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 ये सेकंड वाला टर्म अलग कलर में लिखता हूं। ओके, बीच में यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा देखो x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कॉमन कॉमन common. कॉमन, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दो एक ये है, x यहाँ क्यूब पर प्लस 3 है ना? तो मैं स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? तो मैं ले रहा हूँ x क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉमन, है ना? तो देखो यहाँ से एक बचेगा सिर्फ x क्यूब प्लस 3, एक x क्यूब प्लस 3 बचेगा। जी हाँ, यहाँ देखो 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर, तो बच्चों में 3x स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, है ना? तो इसका काम भी मेरा हो चुका। x क्यूब माइनस 5 रेज टू 4, x क्यूब माइनस 5 रेज टू 4, कॉमन, है ना? और इधर क्या बचेगा? अब देखो यहाँ बचा सिर्फ 5, तो यहाँ बचा बच्चों सिर्फ 5,
माइनस माइनस, यहाँ एक टर्म बचेगी, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस 5। और बताओ ये 3 भी बचेगा इधर, है ना, तो ये बचा 3। बोलो खत्म करें इसको, एब्सोल्युटली ठीक है ना, सही हो गया सब कुछ। डिनोमिनेटर में तो रेज टू 6 का पावर वैसे ही रहने देना। ओके सही हो गया, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4, और यहां देखो है ना, ये हो जाएगा 5x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 15 है ना, माइनस ये 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब सॉरी, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15। देखो तो सर सही मेरा है इधर क्या, रॉन्ग हो गया सर, बिल्कुल है ना। माइनस के तो साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 30। हाँ, होल डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। बोलो क्या सब लोगों को समझ में आया, एटलीस्ट यस सर। सॉल्यूशन तो जाने दो, लेकिन समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा मैं देख रहा हूं कि और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, देखो तो जरा, डिनोमिनेटर में क्या है, टू द पावर 6 है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6, और ये है एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, तो ये स्क्वायर और यहाँ पे कट जाएगा 2, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 इंटू 2x क्यूब प्लस 30 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 4, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 4, चेक करो तो हाँ इतना आ रहा है फाइनल सिंप्लीफाई करके। क्लियर है, ऑल सेट। क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसमें से भी 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, देखो इसमें से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 मिनट सर वेट। 3, हाँ सर नीचे एक्स क्यूब प्लस 3 रेज टू 3 रहेगा रे, क्या 4? एक्स क्यूब प्लस 3 बेटा, हाँ अरे यार यहाँ पे स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 6 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा रे। यस सर, ओके सर। a रेज टू 2 अपॉन a रेज टू 3 है, तो ये 2 अगर मैं नीचे लाऊं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a रेज टू 3 माइनस 2। समझा ना भाई, पक्का? यस सर। यस मानस, वेरी गुड। अब क्या ज्यादा Yes, से ज्यादा इसमें से ना बच्चों में 2 कॉमन ले सकता हो, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस 15। दैट्स ओके, नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, बट यू शुड नो कि हाँ एक और कॉमन मैं कुछ तो ले सकता हूँ। हाँ, दिस इज द एंटायर प्रॉपर सॉल्यूशन। यस जान्या, करेक्ट आया क्या भाई? यस मैडम, जल्दी बताओ। रेशमी, जान्या, मानस, सॉरी राघव, राघव ने तो यहाँ गड़बड़ कर दी बोला। ओके, बाकी लोग किसका किसका 100% करेक्ट आया? सब मेरा। ओके वेरी गुड। तो पूरा नहीं आया। ओके मेरा 3x स्क्वायर मिसिंग था। ओके, तो ध्यान दो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो अभी। चलो अगला सवाल करके बताएंगे, कम ऑन डू इट। देखो तो जरा, अच्छा मैं समझा रहा हूँ, देखो यूवी से सॉल्व किया है इसको, आप जब कर रहे थे साथ साथ में मैंने भी डिटेल में हर स्टेप लिख के रख दी। ओके देखो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, uv, तो इसको लिया u, इसको लिया v, तो बच्चों देखो ये v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस ये u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, है ना। ओके ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू n, है ना, 2 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट, वेरी गुड, है ना। फिर ये रेड वाला देखो पहले सिर्फ, ओके ये एज इट इज लिख दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, तो ये खत्म। और बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने साइन 2x लिख दिया नीचे। वैसे ही दूसरा वाला सॉल्व किया, ठीक है इसको देखेंगे, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये x रेज टू n के फॉर्म में है, तो इसको मैंने लिखा 3 इंटू दिस ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट क्या होगा, 1 का तो 0 होगा, cos स्क्वायर x का हो गया 2 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन। ओके तो माइनस साइन बीच में चिपका दी और साइन 2x हो गया, ये 2 साइन x cos x का, वेरी गुड। अब इसके आगे क्या बोलता है, कॉमन देखो यार क्या क्या निकल रहा है यहां से, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉमन है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का
होल स्क्वायर। और बच्चों साइन 2x भी कॉमन है ना, तो यहाँ देखो क्या बचता है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा है ना, ये तो पूरा कॉमन निकल गया, ये भी हट गया, और बच्चों ये 2 भी बचा है ना यहाँ पर, है ना, ये 2 भी बचा है यहाँ पर, माइनस यहां से देखो एक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, एक बच गया यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, इंटू 3, खत्म। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू, ये देखो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सो यहां से अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूं, ओके, तो बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स फिर वो का वैल्यू माइनस 2 थ्री हो साइन जाएगा, स्क्वायर एक्स होगा ना। माइनस, ओ या माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स होगा, हाँ सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, हाँ बाहर माइनस है ना, ये माइनस है, ओके, सो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 3 साइन। ठीक है, फिर आगे तो कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, तो कुछ होगा cos क्या 2x यार? कर सकते हैं ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हाँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, या तो फिर इसको लिख दो, यस, ये वाली ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो आप, सिर्फ देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, okay, look what we can simplify it further as 1 plus sin square x as it is, 1 plus cos square x का होल स्क्वायर as it is, sin 2x को भी ऐसे ही रहने दो, ये 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1 प्लस, प्लीज ध्यान देना ये है 2, cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, है ना, क्यों ऐसे किया, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का टर्म है ना, तो वो लोग मतलब आपस में कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा या सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा, ये इतना एज इट इज, इतना पार्ट एज इट इज, यहां पर देखो क्या बचा -1 प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स, एब्सोल्युटली खत्म, ये पक्का पक्का फाइनल आंसर है ना। हाँ, यहां तक आप कर सकते थे उसको सॉल्व, तो 3 ब्रैकेट मिल गई मुझे, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 टर्म्स मिले वहां, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आई सबको, कोई डाउट है किसी को? यस सर। हाँ सर। 100%, ओके देन, Yes, sir. तो फिर ये करके बताओ, कम ऑन डू इट, हाँ sir. Recording in एकदम progress. सिंपल है ना, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट cos रूट x इंटू cos ऑफ रूट x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ओके, चलो यार ये तो और भी सिंपल दिख रहा है मुझे, है ना, करो जल्दी से, आप ही करेंगे, चलो डू इट, है ना, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू इसका डेरिवेटिव, तो बच्चों sec 3x का डेरिवेटिव होगा sec 3x tan 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, और tan 3x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। चलो देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ है sec 3x, यहाँ पर भी एक sec 3x, 3 और 3, तो क्या ये कॉमन निकलेगा, 3 sec 3x कॉमन, यहाँ पे क्या बचा tan 3x प्लस यहाँ पे एक sec 3x बचा, एक sec 3x बचा, है ना, नीचे में आ जाएगा sec 3x प्लस tan 3x, है ना, यहाँ से ये दोनों कट गया 3 sec 3x, बोलो बात समझ में आई हाँ सर। आपको? और Yes, बस sir. इतना सा आंसर था उसका, वेरी गुड। अगला सवाल, ओके, बस एक हिंट दे देता हूं उसको, सॉल्व करने से पहले हिंट प्लीज खुद से करना है, हिंट, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस, प्लीज डू इट, कम ऑन सॉल्व, चलो
ओके तो ये x डिग्री को मैंने लिख दिया पाई x अपॉन 180, ये x डिग्री को लिख दिया पाई x अपॉन 180 रेडियंस में, उसी के ऊपर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो ये यूवी रूल से सॉल्व किया, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u मतलब ये, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन पाई x बाय 180 का डेरिवेटिव कॉस पाई x बाय 180 और इसका डेरिवेटिव ये। वैसे ही ये हो गया u और ये v का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में एज इट इज, सब कुछ वापस डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके तो यहां से देखो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, वेरी गुड, ये कॉस एक्स डिग्री और इंटू पाई बाय 180 को मैंने यहां लिख दिया, ये 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ये कॉस एक्स डिग्री और ये पाई बाय 180 बचा हुआ यहां पे लिख दिया। उसमें से पाई बाय 180 और कॉस एक्स डिग्री कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये बचता है साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, दैट्स इट, खत्म। ये न्यूमरेटर की वैल्यू। ओके यहां से मैंने सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया, नीचे डिनोमिनेटर। अगला सवाल करके बताएंगे सब लोग, कम ऑन डू इट क्विकली। चलो दैट्स इट, यहां ध्यान देंगे, टाइम अप, यहां ध्यान दो। ओके चलो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस, यस Minus कोसेक cosec स्क्वायर square. एक्स, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर ये log x अपॉन 2 minus cosec square x is the derivative of cot x, very good, into derivative of this particular thing log x upon 2, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 2 into 1 by x, very good, तो 1 by 2 बाहर आ जाएगा, very good, माइनस what is the derivative of log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, है ना, into इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cot x अगेन इज माइनस को स्क्वायर होगा ना, क्या हुआ, माइनस कोसेक स्क्वायर, हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आई एम सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके सो डेरिवेटिव ऑफ cot x by 2, तो cot x by 2 क्या होने वाला है यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ ये 1 by 2 एज इट इज लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ प्लस डाल देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स। यस दैट्स इट यार, खत्म हो गया। तो ये तो बस इतना ही बचेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर log x by 2, तो सिर्फ 1/2 कॉमन होगा। हाँ देखते हैं ना 1 by 2, बट कॉमन लेना चाहिए भी क्या, क्योंकि बाकी फिर क्या हो रहा है, चलो देख लेते हैं, है ना, कोसेक स्क्वायर log x by 2 इंटू ये हो जाएगा 1 by 2x, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके माइनस 1 अपॉन 2x प्लस ये हो जाएगा, देखो ये 2 ऊपर चला गया 1 by cot x, यस ये 2 ऊपर जाएगा और बचा 1 by cot x, तो 1 by cot x को मैं लिख दूं tan x, सो ये हो जाएगा 2 tan x इंटू 1 by 2 cosec square x, है ना, ये 2 से 2 गया और क्या बचेगा, दैट्स इट यार, इतना तो बचने ही वाला है, माइनस कोसेक स्क्वायर log x by 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस tan x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही कर सकते हो, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है सबको, पक्का, सिंपल, आगे बढ़े, यस सर। चलो फिर ये करके बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, चलो जल्दी जल्दी। सो क्या कर दिया यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, ये है e रेज टू माइनस 2x, उसको मैंने लिखा 1 अपॉन e रेज टू 2x, इसको भी लिखा 1 अपॉन e रेज टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमको फाइनली ये मिला, अब ये हो गया मेरा y, उसी को सिंप्लीफाई किया ना, अब कर दो dy बाई dx और इसको हम लेंगे u बाई v, ये है u ये है v, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में v इंटू e रेज टू 4x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला टर्म विच इज 4 इंटू e रेज टू 4x, दैट्स इट, है ना, माइनस v इंटू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो u कितना है e रेज टू 4x माइनस 1 इंटू v का डेरिवेटिव इज 4 इंटू e रेज टू 4x, दैट्स इट, खत्म हो गया यार, एकदम सिंपल। यहां से देखो 4 e रेज टू 4x कॉमन आ गया, बचा e रेज टू 4x प्लस 1 माइनस e रेज टू 4x प्लस 1, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय e रेज टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो ये हुआ 8 e रेज टू 4x, है ना, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 4 8 अपॉन
e raised to 4x plus 1 का स्क्वायर. दैट शुड बी योर फाइनल आंसर. बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी किसका किसका ये Yes, sir. आंसर आया? Yes, sir. सब मेरा ओके मेरा. और वेरी गुड. चलो बहुत बढ़िया. अगर ये आंसर आया तो बहुत ही बढ़िया. चलो जल्दी से खट्टाखट उड़ा दो छोटा सा, जल्दी से, है ना? सीधा सीधा, ये है u, ये है v, खत्म है यार. ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर. खत्म हो गया. e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू रूट x, है ना? e रेज टू रूट x का डेरिवेटिव e रेज टू रूट x इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x. वैसे ही यहाँ पर भी. सो ये कॉमन निकल गया, ये बचता है, दो चीजें कट. क्या ही सिखाना अब उसमें, इतना सारा कर चुके हो आप. चलो बाप रे, ये क्या डेंजरस सी चीज है. ट्राई करेंगे सब लोग. कम ऑन, क्या करेंगे हम लोग? दिस इज log ऑफ a इंटू b इंटू c विच इज नथिंग बट log a प्लस log b प्लस log c, है ना? log ऑफ ab इज इक्वल टू log a प्लस log b. तो हमने इसको लिखा log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c. ये कल बताया था मैंने. वेरी गुड. अब हो गया. इसका डेरिवेटिव क्या है? 1/tan क्यूब x. वेरी गुड. इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब x इज 3 tan स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, है ना? तो यहाँ से अगर कुछ चीजें कैंसिल आउट करे तो यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा. ऊपर बचेगा 3 sec स्क्वायर x अपॉन नीचे बच रहा है tan x प्लस यहाँ देखो sin क्यूब x और यहाँ से क्यूब हट जाएगा. यहाँ बचा 4 cos x अपॉन नीचे बचता है 1 sin x. एकदम सिंपल. और यहाँ से देखो ये 6 और यहाँ से 6 कट जाएगा. ऊपर बचा देखो बच्चों 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7. बस इतना ही बचा, है ना? हो गया, खत्म है. 2 स्टेप में तो सब कुछ सॉल्व हो गया. हाँ चाहो तो आप ये sec और tan को सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई. कैसे? sin cos में क्या हुआ? नहीं हो रहा कुछ खास हुआ होगा उसको कन्वर्ट. अरे थोड़ा तो हो रहा है ना, थोड़ा तो हो रहा है. ये देखो ये हो गया 3 इंटू, है ना? ये कोसेक सेक को मैंने लिखा 1 बाय कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x को मैं लिखता हूँ साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा. तो ये कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया. सही बात. प्लस ये हो जाएगा 4 cot x प्लस ये तो एज इट इज रख देंगे हम लोग, है ना? वेरी गुड. यहां से एक कॉस और एक कॉस कट गया. ओके एक कॉस और एक कॉस कट गया तो ये बचा 3 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7. क्या कर सकते हैं? कुछ कर तो नहीं सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, खत्म हो गया. लेकिन हाँ आप एक चीज डेफिनेटली कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमको sin x इंटू कॉस एक्स दिख रहा है ना? तो हमको तो पता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ 2 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना? तो मुझे यहाँ मिल जाएगा बच्चों 6 अपॉन sin 2x, यस, प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, है ना? इसको लास्ट फाइनल स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ 6 इंटू कोसेक 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7. दैट्स इट. दैट शुड बी योर एकदम फाइनल वाला आंसर. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था. सिंपल. आपको बस ये ध्यान देना है कि अच्छा ये log ऑफ a इंटू बी इंटू सी है. किसका किसका आंसर आया और परफेक्ट आया? सर ऑलमोस्ट आया था. ऑलमोस्ट. अभी थोड़ा ऐसे थोड़ा नहीं ध्यान किया, दो सर. कि कहीं गलती नहीं होना चाहिए. ओके सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है. ओके यूवीडब्ल्यू से करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाता है, फिर सिंप्लीफिकेशन में अटक जाओगे. तो क्यों करना है वो सब, है ना? तो इससे अच्छा हमने बोला ऐसे सॉल्व करेंगे. अच्छा वो भी सही है, उससे भी आ जाएगा, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा, है ना? चलो आ जाओ अगला सवाल करके दिखाओ. कम ऑन एवरीबॉडी. आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. देखो यहाँ पे फर्स्ट सिंप्लीफाई द रूट बोला था भैया, ये है 1 माइनस कॉस एक्स. तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ये होता है 2 साइन स्क्वायर 3x by 2. What is 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. 2 से 2 कटा, यहाँ पर क्या बचा? log of अंडर रूट, है ना?
tan स्क्वायर 3x/2 रूट के बाहर आ जाएगा तो हमको मिलेगा, ये हो जाएगा सिर्फ tan 3x/2। खत्म है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। dy by dx is equal to 1 upon tan 3x/2 into derivative of tan 3x/2 is sec square 3x/2 into derivative of 3x/2 is just 3/2। क्लियर है सबको? पक्का? यस एवरीबॉडी, कोई डाउट है Yes, किसी sir. को? है ना? चलो No, sir. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2, तो मैं cos of 3x/2 को ऊपर लिख देता हूं, इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x/2 इनटू 3/2। तो बच्चों यहां से एक और यहां से ये एक cos कट गया। ओके, तो ये देखो 2 cos 3x/2 sin 3x/2, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा which is 3 upon sin 2x, so sin 2 times of 3x/2, 2 से 2 कटा, ये हो गया 3 cosec 3x। क्या सबको समझ में आया? That's it. Let's move ahead. अगला सवाल, मैंने बोला अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा। ओके, क्या मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं? एब्सोल्युटली, वैसे का वैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है ना। log of अंडर रूट 1 plus cos is equal to, what is 1 plus cos theta? 2 cos square 5x/2 divided by 2, ये हो जाएगा 5x/4। ये हो जाएगा 2 sin square 5x/2 divided by 2, तो 5x/4। 2 से 2 कटा, लेकिन यहाँ पे ऊपर cos है नीचे sin है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cot square 5x/4 which is nothing but log of cot 5x/4। खत्म है, तो इसका डेरिवेटिव dy by dx will be equal to 1 upon cot of 5x/4 into minus of cosec square 5x/4 into derivative of 5x/4 which is 5/4। क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कोशिश करेंगे, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखो cot ऊपर जाके हो जाएगा tan, तो इसके बदले में लिखता हूं sin 5x/4 अपॉन cos 5x/4 इनटू यहां पर देखो cosec स्क्वायर, तो इसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, माइनस साइन यहां चिपका देता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x/4 इंटू 5/4। वेरी गुड, यहां से ये एक और ये एक कट गया। ओके, क्या करें, 2 चाहिए ना, तो ये 4 को मैं 2 into 2 लिखता हूं, -5 अपॉन 2 इंटू 2 साइन 2x, so 2 into 5x/4 which is nothing but -5/2 into 1 upon, yes, 2 sin, ये हो जाएगा 5x/2 बराबर। चलो, क्या सबको समझ में आया? तो चला जाएगा ना? अच्छा, मैंने 2 लिख दिया। ओके, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, sin 2 थीटा। परफेक्ट, तो ये हो जाएगा -5/2 इंटू साइन ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक 5x/2, है ना। मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट बताया, लेकिन सबको समझा? एवरीबॉडी क्विक Yes, रिप्लाईज sir. प्लीज। चलो, Yes, sir. वेरी गुड, स्पीड बढ़ाएंगे sir. और थोड़ा सा। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्या करे क्या करे क्या करे? अगर याद होगा तो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यस, लेकिन जनरली हम लोग इसको कर देंगे रैशनलाइज। कैसे करेंगे रैशनलाइज? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। परफेक्ट, तो ये क्या हो गया? हजारों बार, लाखों बार ट्रिग्नोमेट्री में ये किया है आपने, और यहां से आगे भी करते रहना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, तो बच्चों ये y क्या हो रहा है मेरा? देखो, लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दूं? 1 माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। अभी तो डेरिवेटिव चालू ही नहीं किया यार, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ये इसको ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग।
तो दिस इज वेरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये तो अब तक एकदम कड़क आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय कॉस इज नथिंग बट सेक एक्स माइनस ये हो जाएगा tan x, खत्म है। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस tan x into डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x tan x, है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x। That's it, the end of the question। यहां से कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ यहाँ से देखो sec x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा बच्चों tan x माइनस sec x, नीचे मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ tan x माइनस sec x, है ना, ये और ये कटा, फाइनल आंसर माइनस sec x। ये स्पीड मिनिमम आपकी होनी चाहिए। ये तो भी यार मैं समझाते समझाते ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, जोर जोर से बोलो भी, आपको बताओ भी, प्लस स्क्रीन भी हैंडल करो, तो लेकिन इतना फोकस कंसंट्रेशन से हो जाए कि मतलब फिर कोई गलती भी ना हो। क्लियर है, आगे बढ़ू, कोई दिक्कत किसी को, पक्का स्पीड ठीक नहीं है सर। 100%? नो सर। ओके चलो, यस सर। अरे बाप रे ये क्या आ गया हाँ भाई, सर। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। ओके क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से प्लीज अच्छे से देखो जरा। इसको ऐसे देखता हूं मैं, ये है एक ब्रैकेट और यहाँ पर है इनटू साइन और ये है दूसरा ब्रैकेट, तो दिस इज काइंड ऑफ log a इंटू बी। तो क्या मैं इसको log a प्लस log b लिख सकता हूँ क्या, देखो log ऑफ ये हो जाएगा 4 रेज टू 2x प्लस log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 3/2। देखो क्या किया, वंस अगेन ये एक ब्रैकेट ले लिया और बच्चों ये एक ब्रैकेट ले लिया, है ना। सो पिछले क्वेश्चन में नहीं था log ऑफ a b c, तो हमने लिखा log a प्लस log b प्लस log c, वैसे ही यहाँ पर दो टर्म्स है तो हमने लिख दिया log a प्लस log b। परफेक्ट, क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेट्स ट्राई। ये है y, तो y हो जाएगा, ये देखो ये 2x को यहां लेकर के आ जाओ क्या, सो ये हो जाएगा 2x log 4, है ना, एवरीबॉडी कंफर्टेबल, वेरी गुड। log ऑफ m रेज टू n इज n log m, परफेक्ट, तो वो किया। यहां पर भी वही कर सकता हूं मैं, ये 3/2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, देखो 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2 इंटू बच्चों log ऑफ m बाई n इज नथिंग बट log m माइनस log n। ये देखो log ऑफ m बाई n है, तो मैं इसको लिख दूंगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू हाफ। बोलो बात समझ में आई, वेरी गुड। यहां देखो इसको मैं लिख रहा हूं 2x इंटू लॉग 4, 2x log 4 प्लस 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये हाफ भी मैं यहां लेके आ सकता हूं, हाफ इंटू लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। परफेक्ट, अब तो कुछ बचा ही नहीं भैया, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, पक्का 100% 200% यस सर। एवरीबडी, ओके सर। चलो इसको करेंगे सॉल्व। लास्ट वाला स्टेप देखो सिर्फ, ओके चलो, तो मुझे बस चाहिए अब dy बाई dx, इसको मैं सॉल्व करूंगा uv से। बच्चों ये है मेरा u, ये है मेरा v, सच बोलो तो ये 2 और log 4 तो कांस्टेंट है ना, 2 एंड log 4 तो कांस्टेंट है, सो मैं लिख दूंगा log 4 एंड 2 को कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, खत्म। जैसे 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस 3, x का डेरिवेटिव तो 1, वैसे ये कांस्टेंट है तो वो लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2x माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2 3 जा 6x। खत्म खेल, कहानी खत्म, सॉल्यूशन खत्म। तो ये हो गया 2 log 4 प्लस यस ये 2 से 2 कटा लास्ट में 6x 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ गलत किया गया, अच्छा 6x स्क्वायर, परफेक्ट, थैंक यू, है ना, माइनस
यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ 2 1 जा 2 3 जा, वेरी गुड। तो बचा -3x² अपॉन, नीचे से और 2 भी कॉमन ले सकता हूं मैं, बट लेके कोई फायदा नहीं होगा, सो 2x³ -4, खत्म। दिस शुड बी योर एकदम फाइनल वाला आंसर, खत्म है, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें और, है ना। सो बाय चांस, है ना, फटाफट किया है, बाय चांस कोई मिस्टेक वगैरह हो तो थोड़ा सा देख लेना यार। 1/2 ये सही है, 1/2 ओके, चलो ठीक है, परफेक्ट। या चलो क्लियर, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अच्छा यार ये भी देखो वैसा ही कुछ है, लॉग वाला, है ना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो अच्छे से, ये पूरा मैं ले लेता हूं m और ये पूरा मैं ले लेता हूं n। सबसे पहले log ऑफ m by n इज इक्वल टू बच्चों log m माइनस log n। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो इसको मैं लिख दूंगा log ऑफ e रेज टू x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x रेज टू 3/2, है ना, माइनस log ऑफ ये वाला क्या है, ये 7 माइनस 6x रेज टू 1/3, है ना, रेज टू 1/3। बहुत बढ़िया। अब देखो ये है log ऑफ ab, log ऑफ ab, तो इसको a प्लस भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा e रेज टू x स्क्वायर, है ना, इनटू ये क्या होने वाला है, सॉरी प्लस आ जाएगा ना बीच में, तो ये हो जाएगा प्लस log ऑफ 5 माइनस 4x रेज टू 3/2, और ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ 7 माइनस 6x रेज टू 1/3। ओके चलो जल्दी से, ये क्या है, इसका आंसर बताएगा मुझे कोई जल्दी से, कम ऑन। यस, इसका आंसर, अरे x स्क्वायर log ही आ जाएगा ना, ये x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, Yes, sir. करेक्ट। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर log e, log e तो 1 होता है, तो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 3/2 log 5 माइनस 4x, और ये हो जाएगा 1/3 log 7 माइनस 6x। ये 1/3 यहाँ आ जाएगा, 2/3 यहाँ आ जाएगा, बस खत्म हो गया। ये तो बचा x स्क्वायर प्लस 3/2 log 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log 7 माइनस 6x। ऐसे लग रहा है मुझे कि 9th स्टैंडर्ड का लॉगरिथम वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहां तक तो वही था, है ना। वेरी गुड। ओके, अब इसको उठाएंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो मैं उसका डेरिवेटिव यहां लिख रहा हूं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 3/2 पहले एज इट इज इनटू log 5 माइनस 4x into derivative of this bracket is minus 4x minus 1/3 into इस bracket का log of this bracket, so 1 upon 7 minus 6x into derivative of minus 6x is minus 6। perfect, इसको simplify करेंगे, you get the final answer। everybody correct, clear है सबको 100%, log समझ में आ रहा है। यस सर। yes, चलो sir. तो ये क्वेश्चन करके बताओ तो फिर, कम ऑन डू इट, धीरे समझा रहा हूं। एवरीबडी बच्चों, ये है मेरा m और ये है मेरा n, तो मैं इसको लिखता हूं log ऑफ m माइनस n, तो ये हो जाएगा log m by n which is nothing but log of a raised to cos x माइनस ब्रैकेट में लिख देना log of x स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब इंटू log of x, करेक्ट एवरीबडी। ओके, यहां ब्रैकेट आनी चाहिए वैसे, ओके ये देखो, ये ब्रैकेट और फिर ये log ऑफ ब्रैकेट में ये पूरा इसका log, है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब इंटू log x। वेरी गुड। यहां से देखो ये cos x यहां पे ले लू क्या, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log a माइनस दिस इज बच्चों a इंटू b या m इंटू n which is nothing but log a plus log b, है ना। तो मैं इसको लिखता हूं log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब, प्लस होना चाहिए लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए हो जाएगा माइनस log ऑफ log x। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर विद Yes, दिस, यस सर। ओके। ये 3 को यहां ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस ये एज इट इज रहेगा,
है ना। चलो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये है u ये है v, uv से सॉल्व करना है उसको, uv से करो, वैसे तो log a कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ cos x का डेरिवेटिव uv से सॉल्व करो। तो पहले मैं लिखूंगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विच इज माइनस साइन x प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 0, क्योंकि log a एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। डेरिवेटिव लेने के लिए x की टर्म होनी चाहिए उसमें, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो वेरी गुड। तो ये हो जाएगा खत्म, ये 0, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 3 अपॉन इसका डेरिवेटिव log ऑफ दिस इज x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x, खत्म, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log ऑफ 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, खत्म हो गया यार ये, माइनस साइन x log a, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x log x। बोलो सबको बात समझ में आई? हाँ, sir. एवरीबॉडी क्लियर? Yes, एकदम सिंपल है। चलो, a couple of more questions and then we finish it off. क्या है भैया ये? कुछ डेंजरस सा दिख रहा है। ओके, व्हाट इज दिस? कम ऑन, कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, क्या करूं? कोई हेल्प करेगा मेरी? देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर इंटू log ऑफ sec x टू द बेस 5 माइनस 16 को मैं लिखता हूँ 4 स्क्वायर इंटू log ऑफ tan x टू द बेस 4, है ना। ओके, प्लीज ध्यान देना बच्चों, ये हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा, ये इसका पावर ले लो क्या, a raised to m raised to n is a raised to m into n, है ना, a raised to m into n, वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं यहां पर 5 raised to 2 log sec x to the base 5 minus 4 2 log to the base 4 tan x, वेरी गुड, है ना बच्चों। क्या ये 2 को मैं यहां लेके जा सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूं। तो ये हो जाएगा 5 raised to log to the base 5 sec x का स्क्वायर माइनस 4 log to the base 4 tan x का स्क्वायर, है ना। क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी sec x द होल स्क्वायर, और क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी tan x द होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये हुआ ऐसे, a raised to log f of x is equal to f of x, है ना। देखो टू द बेस a है, तो यहाँ 5 है तो log का बेस 5 है, यहाँ 4 है तो log का बेस 4 होना चाहिए, करेक्ट। इसीलिए 25 को मैंने लिखा 5 का स्क्वायर। क्लियर दिख रहा था मुझे। जैसे ही आपको log का बेस चेंज होता हुआ दिखे, समझ जाना ऐसा कुछ होने वाला है। देखो बाकी जगह log का बेस लिखा होता है क्या? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब लिखा नहीं है तो हम उसका बेस e मानते हैं, है ना। तो e बेस पे ये सारे फॉर्मूला, ये जो है ना, log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a बाई b, या m log n, जो भी है, ये सब टू द बेस e पे एप्लीकेबल है ना। तो ये सब हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इस तरह से। वंस अगेन इसको मैंने लिखा 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 2 log समथिंग, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, वेरी गुड, है ना। और हमने आज एक फॉर्मूला सीखा था log का, व्हाट वाज दैट? a raised to log of anything, yes to the base a is that anything। तो ये देखो, ये है मेरा f of x, ये है मेरा f of x। तो क्या मेरा y ये हो गया? जी हाँ, yes, which is nothing but yes sec square x minus tan square x। चलो इसका डेरिवेटिव बताएंगे जल्दी से सब लोग। dy by dx is equal to derivative of sec square x is 2 sec x sec square x into minus tan square x is 1 ना। sec square x माइनस, हाँ यार चल जाएगा, वैसे भी तो 0 आ जाएगा फिर तो आंसर, एब्सोल्युटली 200%, है ना। मुझे क्लिक नहीं हुआ, ओके, ये 1 होता है।
sec square x minus tan square x is 1, so dy by dx is equal to 0. Kidding? Khatam. Yes, dy by dx is equal to 0. So the answer is 0. So ये एक फंक्शन दिया है आपको, बोला है इसका स्लोप, उसका स्लोप 0 रहेगा हर जगह पे. चलो एनीवेज क्लियर है एवरीबॉडी, सबको समझा ये क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व? पक्का पक्का 100%. ओके, तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे. आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल कर दे फटाफट. ओके, क्या कर सकते हैं? ये है u, ये है v, ये तो सिंपल वाला लास्ट हो गया यार. चलो कोई बात नहीं. सो दिस इज dy by dx is equal to, है ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर. यहाँ पर v into derivative of u, so under root x square minus 5 into derivative of u is 4 x square plus 2 का cube into 2x minus x square plus 2 raised to 4 into derivative of v, which is 1 upon 2 root x square minus 5 into 2x. खत्म. इसको करेंगे थोड़ा बहुत, जो भी कॉमन वॉमन आता है वो लेकर के सिंप्लीफाई एंड सॉल्व. This last question is your homework, plus I am sending you around 100 questions which you have to solve today itself. है ना? That's it for